बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, कार्तिक मास के पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो है कहते हैं छोटे दीपावली, 14 भी कहा जाता है। इसके नाम से स्नान, पूजा विधि, मुहूर्त कथा को हम लोग आज श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, कथा प्रेस करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में जो है कहते हैं 88,000 संत है, साधु है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, वैष्णव, ब्राह्मण, सनकादिक महात्मा जन विराजमान होकर के परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद नारायण की नाना प्रकार की महात्मा कथा को श्रवण कर रहे हैं। व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूर्य जी महाराज वैष्णवोत्तम के द्वारा जो है कहते हैं इस कथा महात्मा को श्रवण करा रहे हैं। और इस प्रकार कार्तिक माह के पक्ष चतुर्दशी के महात्मा पूजा कथा को जो है भगवान भोलेनाथ भंडारी शंकर भगवान परमात्मा के द्वारा वहां पर कार्तिकेय महाराज को जो है कथा को श्रवण करा रहे हैं। सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज भगवान जो है सत्यभामा को जो है कहते हैं सुंदर महात्मा कथा को श्रवण करा रहे हैं। इस प्रकार सूर्य महाराज वैष्णवोत्तम के द्वारा कहने लगा कि हे सौन का अधिक महात्माओं, हे वैष्णव गण जन, सुनो कहते कार्तिक मास में कि पक्ष चतुर्दशी के दिन प्रातः का जो है ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 4:30 बजे से उठ करके सूर्योदय उगने के पूर्व ही जो है कहते हैं 5:30 बजे के मध्य में जो है कहते हैं नदी है, तालाब है, पोखर है, जरोवर नदी में जो है जाकर स्नान करना चाहिए। वहां पर नहीं जा सकते तो बोर है, कुआं, पानी निकाल स्नान करना चाहिए। या फिर वहां भी निकाल में समर्थ हो, सुविधा ना हो तो घर में ही जो है कहते निर्बल जो है साफ स्वच्छ जल को जो है कहते बाल्टा में आदि में लेकर के वहां पर गंगा जल मिला करके हर भागीरथी गंगे हर हर गंगे गंगा यमुना गोदावरी भागीरथी नर्मदा भेद वाह ऐसा उच्चारण करना चाहिए। तिली का तेल है कहते हैं उनको लगाना चाहिए, वो नहीं है तो उसके अभाव में जो है आंवले का जो है कहते हैं तेल या आंवले का जो है कहते हैं बुरका इत्यादि लगाना चाहिए। या फिर जो है कहते हैं सरसों का तेल ही जो है कह लगा स्नान करना चाहिए। जिस दिन में जो है कहते जिस तेल का निश्चित बतलाया गया उन तेलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्नान करके शुद्ध साफ स्वच्छ वस्त्र को दान करना चाहिए और दीप दान वहाँ पर करना चाहिए। और यम भगवान का जो है दर्पण इत्यादि करना चाहिए। पितृ देवता का जो है दर्पण करें। उसके पश्चात नदी तालाब में जो है कहते हैं दीपक जला करके दीपदान करके बहाते हैं, प्रणाम करते हैं। और जितने भी मंदिर देवालय में जा करके प्रणाम करते हैं, दीपक जला कर दीपदान किया जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास प्रातः स्नान करके पूजन करते हैं। भगवान का जो है कार्तिक महात्मा कथा को श्रवण करते हैं और भजन कीर्तन करते समय व्यतीत करना चाहिए। हरे श्यामा श्यामा, हरे श्यामा गोविंद हरे 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 गोविंद हरे 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 श्यामा गोविंद गोपाल हरे हरे गोविंद हरे 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 श्यामा ऐसे सुंदर सुंदर भजन कीर्तन जप नाम कीर्तन करते समय विदित करना चाहिए। इस प्रकार सूर्य महाराज जी कहते हैं कि हे सौन का अधिक महात्माओं, हे वैष्णव गण,
कार्तिक मास में जो है कहती हैं भगवान परमात्मा गोविंद सच्चिदानंद का पूजन आराधना करती हैं। दामोदर है, राधा कृष्ण श्री भगवान का पूजन करती हैं, आराधना करती हैं। इस प्रकार सूर्य महाराज जी कह रहे हैं, हे सुनकादिक महात्मा गण, हे वैष्णवजन, सुनो कि एक बार की बात है कि देवासुर संग्राम वहाँ पर चला। कहते हैं राजा बलि ने जो है अपने शक्ति, अपने अधिक ताकत के बलबूते पर जो हैं वहाँ पर इंद्रपुरी में जा कर के जो है कहती हैं वहाँ युद्ध कर दिया। और सभी देवता जो है कह उनके सामने जो है प्राप्त हो गई, इधर उधर जो भागने लग जाती हैं। और राजा बलि द्वारा इंद्रपुरी में जाकर अपना अधिकार जमा लिया। तीनों लोकों में जो है अपने जो है कहती हैं तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया, कहते हैं अधिकार जमा लिया, राजपाट करने लग जाती हैं। तब शुक्राचार्य महाराज जी ने जो है राजा बलि को इंद्रपुरी की इस सरलता के लिए, अर्थात जो है निरंतर उनका राज वहाँ पर बना रहे और को भी जो देवता वहाँ पर पुनः आकर स्थापित ना हो जावे, ऐसे इंद्रपुरी का स्थिर प्रदान करने के वास्ते वहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज के द्वारा जो है राजा बलि को जो है अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। और इस प्रकार जब जो है कहते हैं वहां पर अश्वमेध यज्ञ राजा बलि द्वारा करने लग जाती, इंद्रजाति देवता जो है कहते हैं त्राय त्राय करने लग जाती हैं, हाहाकार मच जाता है, क्या होगा हमारा तो जो है कहती है राजपाट चला गया। अब 100 यज्ञ में यज्ञ करके निरंतर राजपाट पाठ कर लेगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। देवता जो है कहते हैं भयभीत हो करके वहां से जो है भागते हुए दौड़ते हुए भाग गए हैं। तब देव माता अदिति चिंताग्रस्त हो गई हैं, व्याकुल हो जाती हैं। ऐसी दशा को देख करके कश्यप जी महाराज जी से जाकर पूछा। तब जो है अदिति कश्यप जी के पास में गए, कहते हैं तब पुण्य लगा क्या बात है। तब अदिति माता ने कहा कि हे स्वामी, दैत्यों ने मेरे पुत्रों का जो है यश ऐश्वर्य सब कुछ जो है कहती है छीन लिया है, लूट लिया है, और राजा बलि के द्वारा वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है और वहां से उनको निकाल दिया है। इस विपत्ति से उद्धार उनका कैसा होगा, आप कोई उपाय बतलाइए स्वामी। तब कश्यप महाराज जी ने कहा कि पयोव्रत फागुन शुक्ल प्रतिपदा एकम तिथि से 12 दिन तक यह व्रत जो है कहते हैं बतलाए गए हैं, जिसे विधि विधान को जो है कहते हैं अदिति महाराज जी से जो हम कार्य श्रवण करके सुन करके अदिति ने भगवान का ध्यान किया है, जप करते हुए अनुष्ठान करने लग जाती हैं। व्रत समाप्ति के दिन भगवान प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान के जय। और प्रकट होकर कहने लगा कि हे देवी, तू शत्रुओं का जो है संहार और अपने पुत्रों को जो है कहते हैं पूर्ववत सुखी देखना चाहते, उनका इंद्रपुरी जो है कहते हैं वापस उन्हें मिल जावे, और तेरे पुत्रों की जो है रक्षा मैं अवश्य करूंगा कहने लग जाती हैं। पूर्ववत सुखी देखना चाहती है, तू चिंता ना कर अपने परेशानी चिंता को छोड़ दे। कहती है मैं पुत्र रूप से जो है कहती हैं मैं उत्पन्न होकर प्रकट होकर के जो है तेरे पुत्रों की जो है रक्षा करूंगा। ऐसा कह कर के भगवान विष्णु जो अंतर्ध्यान हो जाती हैं, चले जाती हैं। तब कश्यप महाराज ने जो है कहते हैं अपने समाधि के द्वारा जो है सारा वृत्तांत को जान लिया और सारा रह जान लिया है कहते हैं, और अपने में निहित भगवत तेज को जो है अदिति अपने पत्नी के जो है कहते हैं घर में स्थापित कर दिया है। और इस प्रकार धीरे धीरे समय आने पर जो है कहते हैं 10वीं माह व्यतीत होता है। इस प्रकार वामन देव भगवान जो है कहते हैं भादो मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन ध्यान काल में जो है अभिजित मुहूर्त में जो है प्रकट हुए हैं। बोलो वामन देव भगवान के जय। वहां पर जो है ढोल है, नंगाड़े हैं, बाजा वाज यंत्र वहां पर जो है बजने लग जाती हैं, अप्सरा गण नाचने लग जाती हैं, और ऋषियों साधु संत महात्मा से मुनि वैष्णव जन जो है कहते हैं वहां पर सुंदर जो है मन भगवान का जो है कहती हैं उपनयन संस्कार इत्यादि विधि अनुसार सात्विक रीति से कराती हैं।
देवताओं और ऋषियों मुनियों ने जो है कहते उन्हें छत्र और दंड कमंडल इत्यादि जब माला वहां पर उनको प्रदान करती हैं देती हैं। उमा माता ने जो है कहती हैं भिक्षा भी दी। शुक्राचार्य ने जो है कहते हैं राजा बलि को जो है कहते इंद्रपुरी का निरंतर स्थिरता प्रदान करने के वास्ते अश्वमेध यज्ञ वहां पर करवा रहे थे और इस प्रकार यज्ञ वहां पर संपन्न करा रहे हैं। तब उस यज्ञशाला में वामन देव भगवान छोटा खड़े पहने हुए, हाथ में कमंडल धरे हैं, यज्ञोपविधान किए हुए, तिलक लगाए हुए हैं और छत्र चव इत्यादि को लेकर के धीरे धीरे वामन भगवान वहां पर जो है पधार रहे हैं और इस प्रकार उनको देखकर उनका स्वागत किया है। स्वागतम 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 वामना स्वागतम स्वागतम शरणागतम वामना स्वागतम 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 वामना स्वागतम स्वागतम। इस प्रकार वामन देव महाराज जब यज्ञशाला पधारते उन्हें देख करके स्वागत करते हैं, चरण को धोकर चरणोदक इत्यादि वहां पर लेते हैं, उनका पूजन करके वहां पर उनका सेवा सत्कार किया। कुछ ने दोनों हाथ जोड़ के पूछने लग जाते हैं क्या महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको क्या जो है कहते हैं प्रदान करो दूं, आपकी क्या इच्छा है, जो आप मांगना चाहते हो मुझसे दान ग्रहण करे महाराज, इच्छा हुआ सब मांग लो मैं देना चाहता हूँ। ऐसा वहां पर वामन देव भगवान के समक्ष दोनों हाथ जोड़ करके राजा बलि जो है कह प्रार्थना किया है। वामन जी महाराज राजा बलि की जो है कहती इस प्रकार इच्छा प्रकट किया, तब उनको सुन करके कह लग जाती हैं हे महाराज यदि आप देना चाहते तो मैं अपने पैर से अपने पग से 3 पग जो है भूमि का दान लेना चाहता हूँ। तब जो है ऐसे वामन देव महाराज जी मुखारविंद को उनके वचन को सुन करके राजा बलि मुस्कान लग जाते हंसने लग जाते हैं कि हे महाराज आप तो इतने छोटे से बालक हो, आपके छोटे छोटे पैर हैं और छोटे 3 पग में जो है कहती है 2-3 हाथ को जो है जब इनको क्या करोगे, मैं राजा हूँ मेरा अपमान मत करो, आप नगर है राज्य है सौग संपत्ति धन धान अब इत्यादि को आप जो ले लो कहते महाराज मैं तुमको दूंगा। तब वह वामन देव भगवान कहे लग जाते कि महाराज आदमी को जितना जो है कहते प्रयोजन होता है उतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा को लेकर के मैं क्या करूं महाराज, यदि आप देना चाहते हैं तो मैं अपने पैर के जो है पग से ही नाप कर जो है कहे भूमि को लेना चाहता हूँ, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए महाराज। ऐसा अपने बातों में जो है कहते वहाँ पर अडिग रहा, सुदक्ष रहा कहते हैं और नाना प्रकार के वचनों के द्वारा जो है राजा बलि के द्वारा वहां पर उनको निवेदन किया, लेकिन वह अपने बातों में जो है अडिग रहते सुदक्ष रहते हैं। तब जो है राजा बलि ने कहा जैसी आपकी इच्छा हो महाराज, हम आपको देना चाहते हैं। कमलो उठा करके जो है जैसे ही जल को जो है कहते संकल्प करने के वास्ते वहां पर उठाते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज वहां पर परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद हरि नारायण विष्णु की जो है कहते मान्या है, ऐसा समझ करके जान करके ब्राह्मण के वेश धाय रूप वामन देव भगवान प्रकट होकर के आए हुए ऐसा जानते हैं। तब राजा बलि को बार बार समझाते हे महाराज या छोटा बड़ा कोई बालक नहीं है, साक्षात परमात्मा भगवान विष्णु है जो आपके 3 पैगों से पूरा जो है कहते लोगों को नाप लेगा, मार को इनको जो है कहते हैं इस प्रकार जो है भूमि का पग का दान मत करो ऐसा वहां पर समझाते। लेकिन राजा बलि ने कहे लग जाती हैं कि हे महाराज हे गुरुदेव मैंने जो है कहते प्रतिज्ञा कर ले उसे मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मेरी जो है कहते हैं इस प्रकार अपने प्रतिज्ञा का पालन करूंगा मेरा उपवास हो जाएगा, 3 लोगों में मेरी बदनामी हो जाएंगी, इसलिए मैं अपने अपमान को नहीं करना चाहता। जो मैंने संकल्प कर लिया मैं 3 पग भूमि का दान ही करूंगा, चाहे मेरा संपत्ति कुछ भी हो जावे। इस प्रकार जब वो जल को लेने के कुंडल पुनः उठाती है, शुक्राचार्य अपने योग माया के द्वारा वहां पर कुंडल में कूद जाते हैं
और इस प्रकार परमात्मा भगवान वह मंदिर देखते हैं सच्चिदानंद जो है कि हम लोग जल नहीं है, वह घुस के छिद्र को बंद कर दिया है। वहाँ पर घास के जो है कहते इनका उठा करके उस कमलों में जो है छिद्र में डालता है, तब उनका आँख फूट जाता है और चिल्ला चिल्ला बाहर निकल कर के वह शुक्राचार्य जो है कहते हैं राजा बलि को बोलते हुए वहाँ पर निकल जाते हैं। और उसके पश्चात राजा बलि के द्वारा वहाँ पर जो है 3 पग भूमि दान कर संकल्प वहाँ पर करते हैं। संकल्प को ग्रहण करने के पश्चात वामन देव भगवान के जय। इस प्रकार वह धीरे धीरे वामन भगवान विराट स्वरूप में पड़ने लग गए हैं और परमात्मा भगवान वामन देव विराट स्वरूप में हो गए, विशाल का हो जाते हैं। बोलो विराट भगवान के जय, विष्णु भगवान के जय। वामन देव भगवान वहाँ पर विराट स्वरूप को धारण कर लिए हैं और इस प्रकार पहले पग में जो है कहते हैं सारी पृथ्वी को नाप लेते हैं, दूसरे पग में आकाश पताल जो है स्वर्ग को नाप लेते हैं, सारी संपदा 2 पग में नाप लिया। अब जो है भूमि को दान करने के वास्ते एक भी पग जो है कहते हैं उनका कोई भी साम्राज्य नहीं बच पाता है। तब जो है कहते का पताल पृथ्वी सब नाप लेने की पश्चात लगा कि हे राजन, अब तीसरा पग जो है कहते मैं कहाँ रखूँ, तुम्हारे संपत्ति 2 ही पग में नाप लिया, तुम्हारा अब जो है संकल्प अधूरा हो जाएगा। तब दोनों हाथ जोड़ करके राजा बलि निवेदन प्रार्थना करने लग जाते कि हे महाराज, 2 पग में सारे संपत्ति 3 लोगों को आपने नाप लिया है, लेकिन मेरा शरीर जो है कहते भी मेरे पास में, इसलिए आप मेरे वचन को जो है स्वीकार करते हुए पालन करते, मेरे वचन का जो है कहते पालन रक्षा करते हुए अपना तीसरा पग जो है कहते मेरे मस्तक में रख करके पूरा कीजिए महाराज। जब भक्त का जो इस प्रकार प्रार्थना श्रद्धा को देख करके भगवान परमात्मा वामन देव तीसरा पग राजा बलि के मस्तक में जो है कहते हैं रख कर वचन का पूर्ण किया है। इस प्रकार परमात्मा भगवान जो है अपने भक्त का जो है वहाँ पर लाज रखा है। भक्त और भगवान के जय 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 का चौतारफ हो गया। देवता गणतर वहाँ पर जो है फूलों की वर्षा करने लग जाती है, जय जयकार करने लग जाते हैं। वामन देव भगवान के जय, भक्त और भगवान के जय। इस प्रकार जो है कहते हैं राजा बलि के जो है इस प्रकार 3 पग देने से उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है और उनको प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात परमात्मा भगवान साक्षात नारायण को दर्शन देते हैं। कहने लगा कि मैं आज तेरी प्रतिज्ञा से जो है कहती है मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो वर जो है कहते मांगना चाहते मांग लो। तब राजा दोनों हाथ जो कहते हैं हे भगवान, मैंने तो आपको जो है कहते हैं 3 पग में सारी संपत्ति दान कर दिया, मैं आप क्या चाहूँ भगवान। तब जो है परमात्मा भगवान राजा बलि को जो है पाताल लोक का राजा बना करके वहां पर जो है कह भेज देता है। तब परमात्मा राजा बलि ने कहा कि आप जो है कह सदा सदा मेरे साथ में निवास करेंगे। तब परमात्मा भगवान एक स्वरूप से तब से राजा बलि के साथ में वहां पर जो है निवास करने लग जाते हैं। और इस प्रकार वामन देव भगवान विष्णु के द्वारा जो है पुनः इंद्रलोक जो है इंद्रलोक को जो है वहाँ पर इंद्र आदि देवताओं को वापस कर देता है। सभी देवतागण अपने स्वर्ग में आकर के वापस आकर के राजपाट करने लग जाते हैं। कहते हैं वहाँ पर पाताल भेज देते हैं, खुद भगवान की द्वार पर रक्षा करते हैं। और राजा बलि ने मांगा कि इन 3 दिनों में जो है कहते हैं मेरी सारी संपत्ति को नाप लिया है, इस कारण से आज से लेकर 3 दिनों तक जो है प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज रहे। इस प्रकार से हम लोग ही चतुर्दशी और अमावस्या एकम तिथि 3 दिन तक जो है कहते हैं दीपावली उत्सव मनाते हैं। राजा बलि का राज हो, राजा बलि का राज्य हो, ऐसा कहते हैं। उस समय जो मनुष्य नर हो या नारी भक्त प्राणी द्वारा पृथ्वी में जीव दान करेंगे, उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करें, ऐसा वरदान राजा बलि ने मांगा है। तब परम परमात्मा भगवान वामन जी सच्चिदानंद दास कह करके आशीर्वाद दिया है। इस कारण से प्रति वर्ष हम लोगों के द्वारा चतुर्दशी अमावस्या और परुआ के दिन 3 दिन तक राजा बलि के राज के लिए दीपदान इत्यादि को करती हैं। यह परंपरा जो है सनातन धर्म से चली आ रही है।
दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर के 3 दिनों तक राजपाट दिया है। इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वदा महोत्सव करना चाहिए, हर्षोल्लास मनाना चाहिए। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है। इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वदा महोत्सव करना चाहिए, उल्लास करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुआ है। अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को जो है कहते हैं चतुर्दशी को अवश्य श्रद्धा भक्ति के अनुसार सुदक्ष उत्सव अवश्य करना चाहिए, मनाना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और यदि को जो है कहते हैं अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में हल्का उल्का लेकर के पितरों का जो है कहते मार्ग प्रदर्शन कराते हैं, दिखाते हैं। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां जीवदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य होता है, माना जाता है। यदि ये 3 तिथियां संगो काल से पहले ही समाप्त हो जाती हो तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तदनंदन अमावस्या के प्रातः का स्नान करके कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्यों को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य प्राणी भक्ति श्रद्धा के अनुसार चतुर्दशी को प्रातः काल स्नान करता है अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, कहते हैं 4:30 बजे लेकर के सूर्योदय होने के पूर्व ही जो है कहते 5:30 बजे के मध्य में जो स्नान करता है उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता, यम का भय नहीं करना पड़ता, नरक में जाना नहीं पड़ता। इस पुण्य के प्रताप से जो है कहते स्वर्ग की प्राप्ति होता है। अपामार्ग अर्थात ओंघा या चिड़चिड़ा लकड़ी को या तुम भी अर्थात लौकी जो है कहती हैं और कायफल अर्थात कटफल को जो है कहते हैं इनको स्नान के करने के बीच में जो है कहते हैं अपने मस्तक पर जो है घुमाना चाहिए और 3 बार घुमा करके जो है स्नान करते हैं। नरक का भय का नाश हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होता है। उस समय इस प्रकार जो है अपामार्ग को चिड़चिड़ा इत्यादि को अपने सिर के ऊपर घुमाते वक्त मन में उच्चारण करना चाहिए। हे अपामार्ग, मैं हराई के ढेले कांटे और पत्तों सहित तुम्हें बार बार मस्तक पर घुमा रहा हूँ, मेरे पाप को हर लो ऐसा कह करके वहां पर जो है चिड़चिड़ा इत्यादि को लेकर घुमाना चाहिए। और इस प्रकार आइए भक्तों, इस प्रकार अपामार्ग चिड़चिड़ा को अपने सिर पर घुमाते हुए मन में अंतःकरण में मंत्र का उच्चारण करते हैं। सीतालोष्ट समायुक्ता संकट कदलान्विता हर पाप मपामार्ग ब्राह्म्यमाण पुनः पुनः, ऐसा 3 बार इस लोग उच्चारण करते घुमाना चाहिए। यूं कहकर अपामार्ग चिड़चिड़ा और उसको जो है कहती हैं चिड़चिड़ा को जो है कहते मस्तक पर घुमा करके स्नान करती हैं। स्नान करने के पश्चात जो है यमराज के जो है कहती हैं प्रत्येक नाम को उच्चारण करते हुए 3 बार जो है कहती हैं अक्षत तिल और जवा इत्यादि को ले करके जो है कहती हैं जल में से दर्पण करती हैं। आइए भक्तों, जल में जो है कहते दर्पण करें। ओम यामाय नमः, ओम यामाय नमः, ओम यामाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंधकाय नमः, ओम अंधकाय नमः, ओम अंधकाय नमः, ओम वज्रवज्राय नमः, ओम वज्रवज्राय नमः, ओम वज्रवज्राय नमः, ओम गालाय नमः, ओम गालाय नमः, ओम गालाय नमः, ओम सर्वभूताज्ञाय नमः, ओम सर्वभूताज्ञाय नमः, ओम सर्वभूताज्ञाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमिष्टने नमः, ओम परमिष्टने नमः, ओम परमिष्टने नमः,
ओम विकोदराय नमः, ओम विकोदराय नमः, ओम विकोदराय नमः, ओम चिद्राय नमः, ओम चिद्राय नमः, ओम चिद्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ऐसा 3 बार जो है लेकर के नाम लेकर अंजलि इत्यादि देते दर्पण करते हैं। उसके पश्चात देवताओं का पूजन इत्यादि करती हैं। दीप लाकर दीप दान करना चाहिए। इसके बाद इस प्रकार जो है कार्तिक मास की पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के रूप में भी जो है कहते हैं जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसका मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चतुर्दशी यमराज निमित्त दीपदान के रूप में मनाया जाता है, उत्सव किया जाता है। और चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण महाराज चंद्र ने नरकासुर को जो है क्रूर कर्म करने से रोका है, मना किया है, टोका है, समझाया है, लेकिन उन्होंने 16,000 कन्याओं को उस दुष्ट की कैद से छुड़ा करके अपनी शरण में दी, जो है कहती हैं शरण में दी, उनकी रक्षा की और नरकासुर को जो है यमपुरी पहुंचा दिया है। नरकासुर जो है कहते वासनाओं के समूह और अहंकार का प्रतीक है। इसके बाद छुड़ाई हुई कन्याओं को सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने इस तरह से नरकासुर से सभी को मुक्ति मिली है, छुटकारा को मिली है, आज़ादी मिली है। और चतुर्दशी के दिन से इसे नरक चतुर्दशी के रूप में जो है हम लोगों के द्वारा उत्सव मनाया जाता है, उत्सव किया जाता है, जिसे छोटी दिवाली के रूप में भी जाना जाता है, उत्सव मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी दिवाली के 5 दिनों तक त्योहार में से दूसरे दिन को त्योहार है कहते हैं, अर्थात 5 दिनों का त्योहार कार्तिक माह पक्ष के त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और कार्तिक मास पक्ष के पर्वैकम तिथि को गोवर्धन पूजा और द्वितीया के दिन जो है कहती हैं भाई दूज इत्यादि 5 दिनों तक जो है दीपावली उत्सव मनाया जाता है। और इस प्रकार जो है कहते हैं चतुर्दशी के दिन पूजन करने वाले भक्त अमृत पाणी को जो है पुण्य के प्रदीप दान करने से, दीपदान पुण्य के प्राप्ति से उनको नरक से जो है कहती हैं मुक्ति मिल जाती है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब अमृत पाणी का जो है कहते मरण होता है तब वह जो है स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा माना जाता है। कार्तिक मास किस पक्ष की चतुर्दशी के दिन हनुमान जी ने माता अंजनी के गर्भ से भी जन्म लिया था, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार चतुर्दशी के दिन दुखों और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी भगवान की जो है स्वप्रसाद से सुदक्ष पूजन पाठ आराधना की जाती है। चतुर्दशी के दिन मनुष्य भक्त प्राणी नर हो या नारी श्रद्धा भक्त के अनुसार जो है कहती है हनुमान जी भगवान का पूजन करती हैं। पुरुषों के द्वारा भक्तों के द्वारा हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक का पाठ भी श्रद्धा भक्ति के अनुसार करती हैं। और कार्तिक मास के पक्ष की चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती के रूप में जो उत्सव मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि में जो हनुमान जयंती का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी जो उल्लेख मिलता है, बतलाया जाता है। चतुर्दशी के दिन से और हिंदू पंचांग के अनुसार हनुमान जयंती का जो है अवसर वर्ष में 2 बार भी जो है कहते उत्सव मनाया जाता है। चतुर्दशी के दिन को छोटी दिवाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि चतुर्दशी के दिन दीपदान किए जाते हैं, दीपों का उत्सव मनाया जाता है। अपने घर के दरवाजे के बाहर पूर्व दिशा में जो है कहते हैं गेहूं के आटे या चावल के आटे, ऐसे आटे से 14 दीपक जलाए जाते हैं, दीपदान किया जाता है। और इस प्रकार दीपदान जो है कहती हैं खुशी और उमंग के साथ उत्सव से जो है सुदक्ष मनाए जाते हैं। इसलिए 14 के दिन को छोटी दिवाली के रूप में भी जो है मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली के साथ चतुर्दशी के दिन को
रूप चतुर्दशी के रूप में भी माना जाता है, पहचाना जाता है, उत्सव किया जाता है। चतुर्दशी के दिन के एक हिरण्यगर्भ नामक एक राजा थे। उन्होंने राजपाट छोड़ करके अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने कई वर्षों तक इतनी कठिन तपस्या करी कि उनके शरीर पर जो है कहती हैं कीड़े पड़ गए और उनका शरीर सड़ने लग गया था। इतना कठोर भारी तपस्या करने लग गए। हिरण्यगर्भ को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपनी व्यथा नारद मुनि वैष्णव से कही। इसके बाद नारद मुनि वैष्णव ने कहा कि योग साधना के दौरान आप अपने शरीर की स्थिति सही नहीं रखते हैं, इसी कारण आपका शरीर सड़ गया है। हिरण्यगर्भ राजा ने इसका निवारण पूछा तो नारद मुनि वैष्णव महाराज ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए और उसके साथ ही रूप के देवता श्री कृष्ण महाराज की षोडशोपचार से श्रद्धा भक्ति के अनुसार पूजन प्रार्थना करना चाहिए। और इसलिए चतुर्दशी के दिन को रूप चतुर्दशी के नाम से संसार सागर में जाना जाता है। क्या हुआ है इस प्रकार जो है कहते हैं कार्तिक मास के 14 के दिन में जो है पूर्व दिशा में सायं के समर्थात सूर्य जब अस्त हो जाता है, जिसे प्रदोष काल भी कहते हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहती है। 6, साढ़े 6, सवा 6, 7 बजे के मध्य में जो है कहती हैं गेहूं के आटे या किसान का चौंक पूरना चाहिए और चौंक पूरने के पश्चात आटे की जो है कहती हैं दिया बना करके वहाँ पर रखना चाहिए। घी या तिल के तेल से दिया जलाते हैं, जल स्नान कराते हैं, चंदन गुलाब कुंभ लगाते हैं, अक्षत है, पुष्प है, धूप दीप दिखलाते हैं, दीप से आरती करते हैं और मिठाई केरा लाठी दाना मिश्री इत्यादि भोग लगाते हैं, तांबूल इत्यादि लगाते हैं, लौंग इलायची अर्पण करते हैं। वो और इस प्रकार पुष्प जल लेकर के समाज अक्षत करके जो है प्रणाम करते हैं। इस प्रकार नरक चतुर्दशी का जो है कहते हैं छोटे दीपावली कहते हैं उत्सव मनाना चाहिए। इससे जो है कहती हैं पापों का नाश होता है और नरक में जाना नहीं पड़ता है। अंत होने पर वह इस पुण्य के दीपदान के पुण्य के प्रताप से स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार जिन भक्तों माताओं के द्वारा नर हो या नारी, पुरुष हो या महिला, भक्तजन के द्वारा जो है कार्तिक मास पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी या रूप 14 कहते हैं। यह पर्व नरक 14 और नरक पूजा के नाम से भी संसार सागर में प्रसिद्ध हुआ है। इसे संसार सागर में छोटी दिवाली कहते हैं। ऐसे उपरोक्त बतलाए गए अनुसार जो जिन मनुष्य प्राण के द्वारा श्रद्धा भक्ति से जो है कहते हैं चतुर्दशी को जो है उत्सव मनाते हैं, पूजन पाठ आराधना करते हैं, दीपदान करते हैं, अवश्य पुण्य के प्रताप से जो है कहीं उनके पाप नष्ट होते हैं। नरक में जो है नरक का भय नहीं होता, स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। यदि कार्तिक मास पक्ष चतुर्दशी कथा महात्म्य समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।